नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, पहली कैबिनेट में CAA लागू करने का किया वादा। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, दिनेश त्रिवेदी समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर चलने लगी है। अमित शाह ने कहा कि हमारे लिए यह संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह सोनार बांग्ला का संकल्प पत्र है। दोस्तों अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं ही नहीं है, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का। यह संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार 2 बार बनी सरकार का। शाह ने कहा कि इस घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य सोनार बांग्ला है। शताब्दियों तक बंगाल ने कई मोर्चों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बंगाल हर सेक्टर में आगे रहता है। दोस्तों भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों, अधिसूचित जनजातियों, मछुआरों को लेकर खास वादे किए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की बकाया राशि दिए जाने का भी वादा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। जयपुर, जोधपुर समेत 8 शहरों में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। जी हां दोस्तों, जिसका डर था वही हो गया है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुंभलगढ़ शामिल है। यह नाइट कर्फ्यू 22 मार्च से शुरू होगा, जो कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में फिर से सख्ती करने का फैसला लिया गया है। इस सख्त फैसले का कारण भी था। शनिवार को बीते 70 दिनों का रिकॉर्ड टूटा था। राज्य में एक दिन में 445 नए संक्रमित मिले थे। इसके अलावा हर हफ्ते प्रदेश में कोरोना के नए केस 29% की दर से बढ़ रहे हैं। यानी कि कोरोना केस की इसी गति से बढ़े तो मार्च के आखिर तक पिछले साल मई जैसे हालात हो जाएंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा 25 मार्च से दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वे यात्री जो नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिलों में कलेक्टर संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का ज्ञान, कहा अमेरिका ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर नैनीताल जिले के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान वे लोगों को संबोधित करते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह देश की अगुवाई कोई और कर रहा होता तो हम सबकी बुरी हालत होती। उन्होंने कहा कि हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखने वाला अमेरिका भी इस महामारी से डोल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत कोरोना संकट से निपटने के मामले में बेहतर काम कर रहा है। वहीं अमेरिका, जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा और दुनिया पर राज किया, वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। दोस्तों इससे पहले भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह काफी ट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने फटी जींस वाला विवादित बयान दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपत्ति के बाद अरविंद केजरीवाल ने बदला योजना का नाम, कहा हमारा काम, क्रेडिट भी हमारा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार का घर तक राशन पहुंचाने की योजना का कोई नाम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम केंद्र की सभी शर्तों को स्वीकार करेंगे, लेकिन योजना में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने देंगे। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चिट्ठी लिखते हुए दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
योजना पर रोक लगा दी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को लागू नहीं करें। साथ ही किसी राज्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के तहत आवंटन के इस्तेमाल की अनुमति देने से भी रोक लगा दी है। सीएम केजरीवाल के अनुसार केंद्र ने चिट्ठी में योजना के नाम पर आपत्ति जताई है और कहा कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखें। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र को मुख्यमंत्री शब्द पर आपत्ति है, लेकिन मैं साफ करना चाहूंगा कि हमने श्रेय लेने के लिए ऐसा नहीं किया है। अगर केंद्र को आपत्ति है तो अब योजना का कोई नाम नहीं होगा। यह अब कोई योजना नहीं है, इसका कुछ नाम नहीं रहेगा। केंद्र सरकार को जिस नाम से आपत्ति थी वह नाम नहीं रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार से मिले संजय रावत और कमलनाथ समेत कई बड़े नेता, महाराष्ट्र पर हुआ मंथन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे के बाद प्रदेश का राजनीतिक संकट जारी है। सियासी भूचाल के बीच बीजेपी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे और आरोपों के निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ी हुई है। इसी बीच एनसीपी मुखिया शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि शरद पवार महाराष्ट्र सरकार को संकट से निकालने की कोशिश में लगे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के सीनियर नेताओं में अपना अलग रसूख रखने वाले शरद पवार फिलहाल दिल्ली में हैं। इसी बीच शिवसेना नेता संजय रावत शरद पवार से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल ने भी पवार से मुलाकात की। मीटिंग के बाद रावत मीडिया से बिना बात किए निकल गए। दिल्ली में हुई अहम चर्चा में जयंत पाटिल और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना संक्रमित, एम्स में चल रहा है इलाज। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पीकर ओम बिरला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 19 मार्च को पॉजिटिव आई थी, जिसके अगले दिन उन्हें एम्स अस्पताल के कोविड सेंटर में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली स्थित एम्स ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि ओम बिरला की हालत स्थिर है और उनके सभी प्रमुख अंग एकदम सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। एम्स के मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीजन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट 19 मार्च को पॉजिटिव आई थी। दोस्तों देश भर में कोरोना वायरस के मामले कुछ दिनों तक थमने के बाद अब फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। मार्च में तो कोरोना टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू होने के बावजूद नए मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, प्रदेश में अभी भी खुले रहेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सभी राज्यों में रहते हैं, होली में लोग आएंगे, इस वजह से संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की हर संभव कोरोना जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें से कम 70% कोरोना टेस्ट RC-PCR टेस्ट प्रक्रिया के तहत हों, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 27 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 27 लाख 8 हजार के पार है। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका में इस वक्त तक 2 करोड़ 98 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में ब्राजील, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख 99 हजार को पार कर
कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,59,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र इसमें अव्वल है। महाराष्ट्र में 24,49,000 से अधिक संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज कराऊंगा मानहानि का मामला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि वह भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। इससे पहले एनसीपी नेता देशमुख ने ट्वीट कर सिंह के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था। दोस्तों देशमुख ने एक बयान में सिंह से यह भी पूछा कि वह इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए गए सिंह सचिन वाजे प्रकरण में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और मैं उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया को लगा झटका। आखिरी मैच में स्लो ओवर रेट के कारण 40% जुर्माना लगा। दूसरे T20 में भी फाइन लगा था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में 3-2 की शिकस्त दी। शनिवार को खेले गए आखिरी और निर्णायक मुकाबले में भारत टीम 36 रन से जीती थी। टीम इंडिया को इसी 5वें मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया और मैच फीस का 40% जुर्माना लगा। सीरीज के दूसरे मैच में भी टीम इंडिया पर 20% जुर्माना लगा था। दोस्तों भारतीय टीम को मैच के दौरान निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। इसी के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC एलिट पैनल के मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रेन में सिगरेट पीने पर हो सकती है जेल। स्मोकिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है रेलवे। जी हां दोस्तों, ट्रेन में धूम्रपान करना अब महंगा पड़ सकता है क्योंकि भारतीय रेलवे उन यात्रियों की गिरफ्तारी सहित भारी जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है जो ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं। दोस्तों समझा जाता है कि शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में हाल ही में आग लगने की घटना की जांच के बाद धूम्रपान करने वालों पर कठोर दंड लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस आग की घटना के पीछे सिगरेट को माना गया है। जांच में शामिल अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सिगरेट या बीड़ी पीने के बाद डस्टबिन में फेंकी गई। इससे टिश्यू पेपर ने आग पकड़ ली और नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के AC 5 कोच में आग लग गई। आग की घटना 13 मार्च को उत्तराखंड के रायलवाला के पास हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए जापान ने लॉन्च किया मैग्नेटिक सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष में फैले कबाड़ को खत्म करने के लिए शनिवार को जापान ने एक चुंबकीय उपग्रह को लॉन्च किया है। इससे अंतरिक्ष में एकत्रित हुए कचरे की गणना की जाएगी ताकि कचरे को हटाया जा सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब उपग्रह निर्माण में चुंबक का इस्तेमाल किया गया है। इस उपग्रह का नाम ELSAD नाम रखा गया है। इसे जापानी फर्म स्टोकसेल द्वारा बनाया गया है। इस उपग्रह को शनिवार सुबह 6:07 पर कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया। इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। इस उपग्रह में 2 अंतरिक्ष यान होंगे जो ब्रह्मांड में ढेर सारे टेस्ट करेंगे। स्ट्रास्केल की स्थापना 2013 में जापानी व्यवसायी नोबु ओकाडा ने की थी। ओकाडा की माने तो एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष में करीब 9,200 टन कबाड़ या कचरा है। इसमें अधिकांश हिस्से अंतरिक्ष यान से टूटे हुए हिस्से हैं। ये मलबे के रूप में पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहे हैं जो किसी समय बड़े हादसे को संकेत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रास्केल कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में कचरे को खत्म करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा और आसपास के दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश हुई है। केरल
सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर के कुछ हिस्सों में अलग अलग हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश संभव है। 22 मार्च को उपरोक्त राज्यों में तीव्र और प्रसार बढ़ेगा। वहीं दोस्तों विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने फिर किया पाकिस्तान प्रेम का इजहार, कहा दोनों देशों में मेल मिलाप की प्रक्रिया कश्मीर से शुरू हो। जी हां दोस्तों, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान में होने वाली किसी बातचीत में कश्मीर के मुद्दे को टॉप पर रखने की बात की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की लीडरशिप को यह समझना चाहिए कि उपमहाद्वीप में शांति का रास्ता कश्मीर घाटी से होकर जाता है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच होने वाली किसी भी मेल मिलाप की प्रक्रिया में कश्मीर और कश्मीरियों को आगे रखा जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हाल ही में दिए गए बयान को सकारात्मक बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड में अब मिस्टर मिसेस की जगह नाम के आगे लिखेगा एमएक्स। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की मॉर्नमाउथ, क्राइस्ट चर्च और डिच की पुल काउंसिल ने फैसला किया है कि वो हर नाम के सामने लगने वाले मिस्टर, मिस या मिसेस जैसे लिंग की पहचान करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह एमएक्स टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये कदम जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर उठाया गया है। हालांकि अभी इस फैसले पर मतदान होगा, इसके बाद ही इस फैसले को अमल में लाया जाएगा। metro.co.uk की खबर के मुताबिक काउंसिल का कहना है कि मिस्टर, मिस, चेयरमैन, मैडम जैसे शब्द गुजरे जमाने के हो चुके हैं, जिसमें लिंग भेद साफ तौर पर दिखता है। ऐसे में हम एक कॉमन टर्म एमएक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस काउंसिल के तहत आने वाले इलाके की आबादी 3,95,000 लोगों की है और वो पूरी आबादी के नाम के सामने एक जैसी पहचान रखना चाहते हैं। ये नया नियम जल्द ही काउंसिल की मीटिंग में लागू किया जाएगा। इसके बाद बाकी आधिकारिक जगहों पर भी इसका प्रचलन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रैफिक रूल्स का सख्ती से पालन करा रही है ओडिशा सरकार। 2 महीने में 16,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कर दिए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, सड़क हादसों को रोकने के लिहाज से ओडिशा सरकार ट्रैफिक रूल्स का सख्ती से पालन करा रही है। पिछले 2 महीनों में 16,820 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है। राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जनवरी में 7,960 और फरवरी में 8,860 डीएल निलंबित किए गए। दोस्तों एसटीए की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक 16,820 में से सबसे ज्यादा कार्यवाही उन लोगों पर हुई जो बिना हेलमेट के 2 व्हीलर की सवारी कर रहे थे। राज्य में 2 व्हीलर पर राइडर और पीछे बैठे शख्स दोनों के लिए अनिवार्य हेलमेट है। इस मामले में 11,613 लोगों का डीएल निलंबित किया जा चुका है। जनवरी और फरवरी के महीने में कुल मिलाकर 1922 ऐसे लोगों की डीएल निलंबित किया गया है जो ओवर स्पीड में वाहन दौड़ा रहे थे। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना भी लोगों को भारी पड़ा और 1322 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो गया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जिसको कि धान के कटोरे के नाम से संबोधित किया जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।